Welcome students to the e-lecture series for the subject Digital Electronics. Today we are starting with the lecture number 8 of Unit 2 and the topic for today is Priority Encoder. So as the name suggests, what is a priority encoder? So any encoder in which the inputs are having the priorities that will be termed as a priority encoder. तो ऐसा कोई भी एनकोडर जिसके अंदर हमारे इनपुट्स के पास में कुछ ना कुछ प्रायोरिटी दी जाएगी वो हमारा हो जाएगा प्रायोरिटी एनकोडर. तो देखिए अब 4 to 2 प्रायोरिटी एनकोडर हैज़ 4 इनपुट्स. 4 हमारे पास में यहाँ पे इनपुट होंगे y3, y2, y1 एंड y0 और हमारे पास में 2 आउटपुट होंगे a1 और a0. यहाँ पे हमारे पास में y3 जो इनपुट है उसकी हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी होएगी, जबकि हमारा इनपुट y0 जो है उसकी लोएस्ट प्रायोरिटी होएगी. तो इस तरीके से ये प्रायोरिटी एनकोडर काम करेगा. अब तक हमने जितने भी एनकोडर्स पढ़े उसमें कोई भी प्रायोरिटी नहीं दी गई थी, बट नाउ दिस प्रायोरिटी एनकोडर, इसके अंदर हमारे पास में इनपुट्स की कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज़ होंगी, जिसके अंदर y3 विल बी हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी और y0 की सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होगी. इन दिस केस इवन इफ मोर देन वन इनपुट इज 1 एट द सेम टाइम, द आउटपुट विल बी द कोड कॉरस्पॉन्डिंग टू द इनपुट विच इज हैविंग हायर प्रायोरिटी. इसका मतलब क्या है कि सपोज कीजिए मेरे पास में यहाँ पे 4 इनपुट मुझे दे रखे हैं y3, y2, y1 और y0, लेकिन एक सेम टाइम पे मेरे पास में इनपुट y2 जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 और मेरा जो इनपुट y3 है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1. तो अब हमारा कौन सा आउटपुट के लिए हमारी कौन सा इनपुट लाइन सेलेक्ट होगा जिसकी हायर प्रायोरिटी होगी. तो y2 और y3 में से हायर प्रायोरिटी किसकी है? y3 की. तो हमारा आउटपुट होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू y3. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रायोरिटी एनकोडर. We considered one more output V in order to know whether the code available at outputs is valid or not. तो हम यहाँ पे एक आउटपुट V और लेते हैं ये देखने के लिए कि हमारे आउटपुट्स जो भी आ रहे हैं वो वैलिड हैं या नहीं है. If at least one input of the encoder is 1, अगर कोई भी एक इनपुट हमारे एनकोडर का 1 होगा तो उस केस में हमारा जो आउटपुट होगा वो एक वैलिड आउटपुट कहलाएगा. तो in this case the output V will be equal to 1. If all the inputs of encoder are 0, अगर हमारा जो 4 to 2 प्रायोरिटी एनकोडर है अगर उसके सारे ही इनपुट्स जो हैं 0 हैं तो उस केस में हमारा जो आउटपुट V है वो 0 हो जाएगा. पर अगर मेरा कोई भी एक इनपुट y3, y2, y1, y0 में से कोई भी अगर एक इनपुट 1 है तो उस टाइम पे द आउटपुट V विल बी इक्वल टू 1. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 4 to 2 प्रायोरिटी एनकोडर y0, y1, y2, y3. तो ये मेरे पास में y3 जो है दिस इज हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी. y3 इज द इनपुट विच इज हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी. y0 इज द इनपुट विच इज हैविंग द लोएस्ट प्रायोरिटी. ये यहाँ पे हमारे पास में टॉप जो सबसे ऊपर जो इनपुट है इसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी, जो सबसे नीचे इनपुट है उसकी सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी. और यहाँ पे हमें 2 तरीके के आउटपुट मिल रहे हैं a1 और a0. ये इसका ब्लॉक डायग्राम है. अब हम इसकी ट्रुथ टेबल पे चलते हैं. ये हमारे पास में 4 इनपुट्स हो गए y3, y2, y1, y0. 2 आउटपुट हो गए a1 और a0 और एक हम बोल रहे हैं एक आउटपुट होगा यहाँ पे वैलिड आउटपुट जिसको हम नाम दे रहे हैं V. तो वैलिड आउटपुट का मतलब क्या है कि अगर आपका कोई भी एक इनपुट अगर वो 1 होगा तो आपका वैलिड आउटपुट हो जाएगा 1. पर अगर आपका कोई भी इनपुट 1 नहीं है तो उस केस में आपका वैलिड आउटपुट विल बी इक्वल टू 0. तो देखिए हम सबसे पहला केस कंसिडर कर रहे हैं जब हमारे पास में ऑल द इनपुट्स आर इक्वल टू 0. तो y3 0, y2 0, y1 is 0, y0 is 0. इस केस में हमारे दोनों आउटपुट्स a1 और a0 जो हैं वो भी 0 होंगे और हमारा वैलिड आउटपुट भी 0 होगा. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द इनपुट्स विद वन इनपुट एज हाई. तो हमारा अब जो है धीरे धीरे एक एक इनपुट को हम हाई करेंगे. पहले y0 वाला जो इनपुट है वो 1 है, बाकी सब इनपुट्स आर इक्वल टू 0. तो उस केस में हमारे आउटपुट क्या हो जाएंगे, क्योंकि y0 वाला इनपुट एक्टिव है सो दिस विल बी इक्वल टू बाइनरी 0. सो यहाँ पे a1 a0 हम 0 0 लिखेंगे.
अब v की वैल्यू 1 इसलिए है क्योंकि हमारा कोई भी एक इनपुट इस टाइम पे 1 है। नाउ सेकेंड केस जिसमें हमारा y1 वाला जो इनपुट है वो एक्टिव है या वो हाई है, तो हमारा वैल्यू बन गई 0 0 1 एंड दिस इज डोंट केयर, y0 इज डोंट केयर। सो हमें फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे 0 है या 1 है, वी डोंट केयर अबाउट दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y0। अगर हमारा हायर प्रायोरिटी का जो इनपुट है अगर उसकी वैल्यू 1 है तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि लोअर जो इनपुट है उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज वाई दिस डोंट केयर कंडीशन इज देयर। तो अगर मेरा y1 इज इक्वल टू 1 है तो मेरी बाइनरी 1 की वैल्यू होती है 0 1, दैट इज वाई a1 एंड a0 आर इक्वल टू 0 1। वैलिड आउटपुट हमारा 1 हो जाएगा इस केस में भी। देन उसके बाद में मेरी नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है उसमें y2 वाला जो इनपुट है वो हो जाएगा 1, बाकी जो दोनों इनपुट हैं दैट विल बी इक्वल टू डोंट केयर। सो a1 और a0 इसकी वैल्यू हो जाएगी बाइनरी 2 के बराबर, दैट इज इक्वल टू 1 0, और ये मेरा वैलिड आउटपुट अगेन इट इज इक्वल टू 1। एंड फाइनली जब मेरा y3 इज इक्वल टू 1 है तो उस केस में यहाँ पे मेरे पास में क्या होगा, y3 इज 1, देन वी डोंट केयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2 y1 और y0, हमें फर्क नहीं पड़ता इससे। हमारा y3 एक्टिव है, y3 हाई है, तो हमारा जो वैल्यू हमें मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू बाइनरी 3, उसको हम लिख सकते हैं 1 1 की तरह, अगेन द वैलिड आउटपुट विल बी इक्वल टू 1। सो दिस इज हाउ द ट्रुथ टेबल इज वर्किंग। नाउ सी, तो हम इसका के मैप बनाने की कोशिश करते हैं। के मैप के लिए हमारे पास में दो आउटपुट हमें मिल रहे हैं, एक तो a1 और एक a0, राइट। पहले हम के मैप फॉर a1 बनाएंगे कि कैसे हमें a1 मिल रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास में कितने इनपुट हैं, हमें पता है हमारे पास में 4 इनपुट है y3 से लेकर y0, सो दिस विल बी अ 4 वेरिएबल के मैप फॉर बोथ a1 एंड a0। नाउ सी, अगर मेरे पास में वैल्यू है 0 0 0 0, मतलब y3 y2 y1 y0 अगर 0 0 हैं तो मेरे a1 की वैल्यू इट इज इक्वल टू 0, आप ट्रुथ टेबल से इसको देख सकते हैं। अगर मेरी y3 y2 y1 y0 की वैल्यू है 0 0 0 1, तो इस केस में 0 0 0 1, तो इस केस में मेरा a1 अगेन इट इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पे 0। अब हमें मेन ध्यान देना है y1 की वैल्यू के ऊपर। मेरा y1 कितना है, y1 की यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही है बट y0 की हो रही है। तो जब y1 मेरा इसकी वैल्यू है 1 1, तो मेरा a1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखते हैं। जब y1 इज इक्वल टू 1 है, इस केस में हमारा a1 आ रहा है क्या, 0, तो हम यही वैल्यू यहाँ पे फिल कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू 0। सो ये जो दोनों कॉलम है ये बता रहे हैं जब y1 इज इक्वल टू 1 है। नाउ सी, ये हमारा ऊपर वाला रो भर गया है। अब हमें इन तीनों रोज के बारे में बात करनी है, राइट। इन तीनों रोज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम इन दोनों रोज की बात करें। इसके अंदर y2 की वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर देख सकते हैं y2 अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, so y2 इज इक्वल टू 1। व्हेन y2 इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1? व्हेन y2 इज इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ a1 इज इक्वल टू 1। सो हम यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 हम इस तरीके से 8 1s यहाँ पे फिल कर देंगे। नाउ इन द नेक्स्ट केस, ये हमारा लास्ट रो है, और इन दोनों रोज को अगर आप चेक करोगे यहाँ पे आपके पास में क्या हो रहा है, द वैल्यू ऑफ y3 इज इक्वल टू 1। तो जब y3 1 है तो मेरा आउटपुट a1 मुझे क्या मिल रहा है, अगेन y3 इज 1, द आउटपुट a1 इज इक्वल टू 1, दैट इज वाई दिस 1 1 1 इज रिटन। तो आप इसका जैसे ही के मैप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे ये हमारे दो पे यहाँ पे 2 ऑक्टेट बन रहे हैं। पहला ऑक्टेट है ये, दूसरा ऑक्टेट है ये। इसका एक्सप्रेशन अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू y2, और नीचे वाला जो ऑक्टेट है इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा y3। तो a1 के लिए जो एक्सप्रेशन निकल के आया है दैट इज इक्वल टू y2 प्लस y3, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर a1। नाउ इसी तरीके से a0 की अगर हम बात करें, 0 0 0 0 पे a0 की वैल्यू थी 0, ट्रुथ टेबल से देख सकते हैं। 0 0 0 0 पे a0 की वैल्यू है 0, 0 0 0 1 पे a0 की वैल्यू है 0। सो अगेन 0 0 0 1 पे a0 की वैल्यू है 0। अब हमें चेक करना है व्हेन y1 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे दो केस है, व्हेन y1 इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a0? जब y1 है 1 ये, तब मेरा a0 की वैल्यू आ रही है क्या, इट इज इक्वल टू 1। सो दैट इज वाई इन दोनों के अंदर हमने वैल्यू फिल कर दी 1 1।
नाउ सी, जब मेरा y2 इज इक्वल टू 1 है, इन दोनों रोज के लिए मेरे पास में y2 इज इक्वल टू 1 है, तो जब y2 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, y2 इज इक्वल टू 1 है, तो a नॉट की वैल्यू आ रही है क्या, 0। सो ये हो गया यहाँ पे फिर 0 0 0 एंड 0। नाउ अब यहाँ पे भी हमें फिल करना है क्या, 0 0 0 और 0। पर यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन है, जब हम चेक कर रहे हैं y3 इज इक्वल टू 1, व्हेन y3 इज इक्वल टू 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a नॉट, व्हेन y3 इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ a नॉट इज इक्वल टू 1। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको फिल करेंगे 1 1 1, बिकॉज y3 इज हैविंग द हायर प्रायोरिटी देन y2। तो जो भी हमारी y3 की वैल्यू होगी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी एज कम्पेयर टू y1। दैट इज वाई हम यहाँ पे इसके जगह 0 की जगह हम लिखेंगे 1 1, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है, y2 की वैल्यू थी 0 और y3 की वैल्यू है 1, तो हमें हायर प्रायोरिटी कंसिडर करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक हमें मिल रहा है ऑक्टेट, दिस इज 1 ऑक्टेट एंड द एक्सप्रेशन फॉर दिस इज कमिंग आउट टू बी y3, और ये हमें एक यहाँ पे एक क्वाड मिल रहा है, 4 का एक 1 का, 4 1s का एक हमें क्वाड मिल रहा है यहाँ पे। तो इसका अगर आप एक्सप्रेशन निकाल के देखेंगे, दिस इज इक्वल टू y2 डैश y1। तो a नॉट के लिए हम लिख सकते हैं y3 प्लस y2 डैश y1। और इसी तरीके से जब v है, v की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, v हमारा 1 है कब कब, जब y नॉट है, जब y1 है, जब y2 है और जब y3 है। सो सब केस में हमारा v इज इक्वल टू 1 है। सो इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू y नॉट प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3। अब इसी के ही बेसिस पे हमें इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना है। a1 का एक्सप्रेशन मेरे पास में है y3 प्लस y2, दैट इज वाई दिस वन इनपुट इज y3, द अदर इनपुट इज y2। मैं इनको और गेट में डाल रही हूँ, तो ये बन गया a1। इसी तरीके से a नॉट के लिए मुझे देना है y3, सो y3 इनपुट ये देखिए y3 यहाँ से ये आ गया है आपका क्या, y3। देन द नेक्स्ट इनपुट इज y2 डैश y1, तो ये y2 डैश, इसका हमने नॉर गेट लगा दिया, तो यहाँ पे मुझे मिल गया क्या, y2 डैश यहाँ से y1। तो ये जो आउटपुट मुझे मिला है, दिस इज इक्वल टू y2 डैश y1। अगर मैं इन दोनों को और गेट के अंदर डाल दूंगी तो मुझे a नॉट मिल जाएगा, और फाइनली v इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 4 इनपुट्स, y3 प्लस y2 प्लस y1 प्लस y0। तो यहाँ पे जो ये लास्ट इनपुट हमें दे रखा है, दिस इज इक्वल टू y1 प्लस y0 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3। इन सबको आप और गेट के अंदर अगर डालेंगे तो आपको v आउटपुट मिल जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनकोडर्स, प्रायोरिटी एनकोडर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि इनपुट्स की प्रायोरिटी के बेसिस पे हम आउटपुट सिलेक्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।